जय हिंद दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि कुछ दिनों से आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे, उसकी वजह थी स्वास्थ्य ठीक ना होना। इसकी वजह से आपको वीडियो कंटिन्यू नहीं दिए जा रहे थे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। जैसा कि हाल ही में लगभग 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है, तो उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से एक जगह रुका हुआ पानी बदबू मारने लगता है, उसी तरह से एक पुरानी पद्धति अर्थात जिसे रट्टू तोते वाली शिक्षा व्यवस्था भी कहा जा सकता है, तो इस पुरानी पद्धति से पढ़ाई करने पर बच्चों को शिक्षा से लाभ मिलना बंद हो जाता है। और यही कारण है कि भारत में समय समय पर शिक्षा नीति को बदला जाता रहा है। भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1968 में शुरू की थी। इसके बाद अगली नीति राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनाई, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में कुछ बदलाव भी किए थे। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी, जो कि बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावहीन हो रही थी। यही कारण है कि वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार कर जनता से सलाह मांगी थी। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री से हमें याद रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं, उनका नाम बदलकर ही अब शिक्षा मंत्री कर दिया गया है। अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ही नाम परिवर्तित करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसके वर्तमान मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल हैं। तो भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 जुलाई, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, 29 जुलाई को मंजूरी दी है। इस नई शिक्षा नीति का मसौदा पूर्व इसरो के प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया है। तो हमें याद रखना है कि समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं के कस्तूरीरंगन, जो कि इसरो के प्रमुख भी रहे हैं। तो आइए कुछ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अगर हम विकसित देशों की बात करें तो वहाँ पर जीडीपी का सबसे ज़्यादा हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही दिया जाता है। वहीं हमारे देश की बात करें तो यहाँ एक नाम मात्र का हिस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन अब उसे 4.43% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाएगा। दूसरा है, अब 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में ही होगी। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बच्चा अपनी मातृभाषा जो है उससे जुड़ा रहेगा। अगर उसकी मातृभाषा पे पकड़ अच्छी है तो वह उस क्षेत्र में भी अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल कर सकता है। तो ये बहुत ही प्रमुख और एक अच्छी शुरुआत मानी जा रही है कि 5वीं तक की जो शिक्षा रहेगी वह मातृभाषा में ही की जाएगी। जैसे कि भारत में जितने राज्य हैं उतनी अलग भाषाएँ हैं, तो उसे वहाँ की स्थानीय भाषा में ही 5वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अतः रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, न कि मानव संसाधन विकास मंत्री। नेक्स्ट, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग, क्या कहा गया है? भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है कि 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको यह याद रखना है कि वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे। तो हमें याद रखना है कि यह 6th क्लास से शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके साथ ही म्यूजिक और आर्ट्स को भी पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में किन 2 विषयों को शामिल किया जा रहा है? तो हमें याद रखना है म्यूजिक और आर्ट्स को शामिल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम अर्थात NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसद सकल नामांकन अनुपात अर्थात GER, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि वर्ष 2018 में सिर्फ 26.23% था। तो इसे पहुंचाना कहाँ तक है? हम लोगों को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। अर्थात अभी यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उसको कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में
1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में ड्रॉप आउट रेशो भी काफ़ी कम हो जाएगा और व्यक्ति अपनी शिक्षा से वंचित भी नहीं रह पाएगा, वह अपनी डिग्री भी पूरी कर सकता है। नेक्स्ट, अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वह पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है और इसे पूरा करने के बाद फिर से वह पहले वाले कोर्स को भी जारी रख सकता है। दोस्तों, पॉइंट काफ़ी इजी है, बस हमें ज़रूरत है तो इसे समझने की। देखा जाए तो नई शिक्षा नीति फ़ायदेमंद भी है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। अगर हम दूरदर्शी परिणामों की बात करें तो यह हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। नेक्स्ट है, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं, लेकिन इस नई एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में सभी के लिए एक समान नियम होंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक हर व्यक्ति या हर संस्था अपने अलग अलग नियम बनाती है, लेकिन पूरे देश की एक संस्था होने पर जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं उन सभी में एक जैसे नियम लागू होंगे। इससे शिक्षा पर काफ़ी प्रभाव देखा जाएगा। नेक्स्ट है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF अर्थात नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अर्थात NRF की स्थापना की जाएगी। NRF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो देश में किस नए संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई है, तो हमें याद रखना है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को। नेक्स्ट है, यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा और बड़े प्रोजेक्ट्स को यह फाइनेंसिंग भी करेगा। तो ये थी भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद है कि इस नई शिक्षा नीति से देश में रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और रटकर पढ़ने की संस्कृति से बच्चों को छुटकारा मिलेगा। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके महत्वपूर्ण बिंदु सारे कवर अप हो गए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।